हाय गाइस, दिस इज योर फ्रेंड मल्टीवर्स। आज हम देखेंगे किस तरीके से मंथली की लेवल से रिवर्सल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और टाइमली एक्यूरेसी के साथ ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, किसी भी यूट्यूब चैनल के अंदर इजीली आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्राइस कंटिन्यूसली लोअर लो, एक ब्रेकडाउन के बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया है मार्केट फॉर यू। इसके ब्रेकडाउन के बाद लोअर लो बना, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर है। फिर आपने देखा प्राइस स्टॉप मेकिंग न्यू लोअर लो, कोई लोअर लो नहीं बना, सिमिलर लो बना है, यहाँ पे सिमिलर हाई बना है, यहाँ पे सिमिलर लो बना। हमको अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो सिमिलर हाईज है इनको मार्क कर। हमको ये भी ध्यान में रखना है कि अभी कोई मंथली का जो की लेवल है, रिवर्सल पॉइंट है, वो अभी तक नहीं आया है। यहाँ पे सिमिलर जो लोज है इनको भी मार्क कर दिए, सिमिलर लोज है। इनका फिर एक दिन क्या आता है, ब्रेकडाउन आता है, जिसको हम बोलते हैं जनरली लिक्विडिटी हंट। एज ए स्विंग ट्रेडर जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं वो तो शॉर्ट सेटअप देखते ही नहीं, हम सिर्फ लॉन्ग ट्रेड करते हैं। लॉन्ग ट्रेड करने के लिए हमको गैप डाउन वगैरह से फेयर होने की जरूरत नहीं है। हमको तो इतना पता है कि कोई बड़ा प्लेयर लिक्विडिटी लेगा। तो यहाँ पर जैसे गैप डाउन होता है, यहाँ पे मंथली का की लेवल भी है। अगर आप अभी 30 मिनट का चार्ट है, आप अगर मंथली लगाएंगे तो यू विल सी। मैंने प्रीवियस शॉर्ट्स वीडियो के अंदर मंथली के की लेवल के अकॉर्डिंग बताया है बहुत बार, आप वहां जाके थोड़ा सा मेहनत करके देखिए। तो यहाँ पे मंथली की लेवल है और हमको वेट करना है किस तरीके से प्राइस इवॉल्व होता है, क्योंकि जब तक अब ये जो ब्रेकडाउन लेवल है ये क्लियर नहीं होगा तब तक तो हम ट्रेड इनिशिएट कर ही नहीं सकते। हमने वेट किया कि ये टेकआउट हो। बहुत से लोग बोलेंगे यार ये टेकआउट हो चुका है, तुमने तो एंट्री बनाई नहीं, ये तो टारगेट भी आ गया इसमें। तो अगर हम जब मंथली की लेवल को ट्रेड कर रहे होते हैं, टारगेट हमारा बड़ा रहता है मंथली लेवल के लिए। ये तो बस छोटे मोटे इंट्राडे ट्रेड, तो हमको इनको इग्नोर करना है, छोटे मोटे प्रॉफिट। यहाँ पे हमारा कोई एंट्री क्राइटेरिया बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होता है, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस होता है, जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाता है, उसको ब्रेक करता है डिसिसिवली, गैप क्रिएट कर प्राइस यहाँ से आगे बढ़ता है, इस पे रेजिस्टेंस लेता है और वन साइडेड फॉल होता है। क्यों होता है फॉल? बहुत सारे रीजन है। एक तो यहाँ पे इस स्विंग में अगर आप देखोगे कहीं पर हायर लो नहीं है। अब आप बोलोगे यार ये हायर लो है, ये हायर लो है इस छोटे स्विंग का। मैं बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर इस स्विंग का। अगर जिसको बड़ा टारगेट चाहिए उसको एक बड़ा हायर लो चाहिए कि जैसे ये फॉल हुआ, लोअर हाई बना के फॉल हुआ ना, इतना बड़ा लोअर हाई बना। क्या इस स्विंग में आपको इतना बड़ा लोअर हाई दिख रहा है? नहीं दिख। तो हमको क्या करना था, जो सपोर्ट बन चुका है यहाँ पर प्राइस के आने का वेट करना है। यहाँ पर एक गैप भी है और एक जोन भी हमने ड्रॉ कर लिया। सिंपली यहाँ प्राइस बना, गिरा, लोअर हाई फिर से इसने क्रिएट किया, सपोर्ट के ऊपर इसने टैप किया, बढ़िया अच्छी बुलिश कैंडल बनाई। कोई सोचेगा यार यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ, राय भी नहीं यहाँ पर एंट्री करने में। एक चीज है, आपको एंट्री जस्ट बिकॉज ये सपोर्ट पे आ गया है यहाँ पे इसलिए नहीं एंट्री इनिशिएट करनी होती, हमको एंट्री बनानी होती है। क्या हायर लो बन चुका है, ये लोअर हाई बन रहा है नीचे आने के लिए, तो ऊपर जाने के लिए उसको हायर लो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस स्विंग का ये हायर लो तो जरूर है ना, लेकिन जो ये छोटा ट्रेंड बना था इसका हायर लो अभी तक नहीं बना है। तो हम क्या मार्क करेंगे, ये जो हाई है, जब भी ये प्राइस यहाँ से घूम के इस हाई को काटेगा इसके अंदर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन होता क्या है, प्राइस ऊपर जाता है, लोअर हाई क्रिएट करता है, नाउ यहाँ से हम वेट कर रहे होते हैं जब भी घूमेगा इसे ट्रेड लेंगे, लेकिन वो एकदम से सपोर्ट पे और ट्रैप करता है लिक्विडिटी हंट। ऑन 12th में ये गैप अप होता है, तो हमको उस दिन अपनी एंट्री इनिशिएट करनी थी। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस जो हम यूज करते हैं, एक जोन हमारा 50% क्वांटिटी के लिए ये रहता है, एक जोन हमारा 50% क्वांटिटी के लिए ये रहता है। इस तरीके से हमें अपनी क्वांटिटी प्लान करनी। टारगेट हमारा जो रहेगा वो यहाँ से 1:2 के लिए रहेगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये छोटे टारगेट हमारे नहीं है ना। तो इस टाइम क्या है, चांसेस आर वेरी हाई, 1 2 3 बार ये टैप हो चुका है तो चौथी बार इसको ब्रेक करेगा। सिंपली आई विल पुट ए लॉन्ग ट्रेड, ठीक है। इसमें मैंने अपना मैक्सिमम स्टॉप लॉस ये ले लिया। नाउ आई विल गो फॉर एटलीस्ट 80 रुपीज अप्रॉक्स, जो भी उसका टारगेट आ रहा होगा, ठीक है। आई विल गो बैक एंड कम से कम ये इस जगह पे लिक्विडिटी लेने तो आएगा, तो मैं इसको हल्का नीचे ही रखा। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड देखने की कोशिश करते हैं, तो 1:3 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड इसके अंदर बन रहा है। तो यहाँ से पिक्चर थोड़ा क्लियर होगी। आप यहाँ से गैप अप, हमारी एंट्री, ये स्टॉप लॉस। हमारा रिस्क कितने पॉइंट का है, 7% का रिस्क, और हमारा जो रिवॉर्ड है उसके अगेंस्ट कितना है, दैट इज अराउंड 22%। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से डिसेसिवली इसको टैप करके, यानी यहाँ पर कुछ ज्यादा एफर्ट लगाता ही नहीं है, ब्रेक करता है, कंसोलिडेट करता है, ऊपर निकल जाता है। यानी कि यहाँ पर इसको ज्यादा कोई रिजेक्शन फेस नहीं करना पड़ा। जैसे कि यहाँ पे देखो कितना रिजेक्शन, कितना स्ट्रगल कर रहा है, सिंपली इसने कैंडल बनाया, ब्रेक कर। अब तो हम ट्रेड के अंदर आ चुके हैं, तो किस तरीके से इसको और देखें। आपने यहाँ पर वेट करना है, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये पुल बैक लिया, आउट लेवल है, यहाँ पर ये पुल बैक लेने आया, जो कि सिंपल थ्योरी है, ब्रेकआउट रिटेस्ट। इस जगह पर आप अपनी कुछ क्वांटिटी और ऐड कर सकते थे, बिकॉज यू नो कि यहाँ पे क्यों आया है, यू नो, क्योंकि आप इस चार्ट के साथ करीब इस पॉइंट से बने हुए, तो यू नो ऑल इन एंड आउट। आप यहाँ पे कब एंट्री बनाते, नॉट जस्ट कि यहाँ पे इसने टैप कर दिया और एक कैंडल बना दिया, नहीं। वी वांट लिटिल एक्सपेंसिव एंट्री बट वी वांट सेफ। जब इसका ये हाई यहाँ पे ब्रेक होता है, यू कैन मेक अनदर एंट्री हियर। और हमारा जो टारगेट लेवल है कुछ इस तरीके से हमारा इस कैंडल पे दोबारा एंट्री बनता, ये हमको सीधा हमारा 1:3 का टारगेट देके जाओ। गाइस, दिस इज व्हाट प्राइस एक्सचेंज स्ट्रेटजी फॉर यू। एक MVP मॉडल बनाया हुआ है विच आई विल गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट। MVP मॉडल के अंदर आप समझेंगे
किस तरीके से प्राइस को हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करके लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री एग्जिट क्रिएट किया जाता है। उसके अंदर आपको एक प्योरली प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। तो अगर आपको चाहिए प्लीज कमेंट करें और मेरे को डीएम करें इंस्टाग्राम पर। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक कीजिएगा।